Good morning, class 4th, and welcome back in my channel Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start your science books chapter 7 How Plants Survive part 2. पार्ट 1 में हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ बातें पढ़ी थी और जानी थी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो लैंड पर कैसे उगते हैं और किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस क्लाइमेट में, उस जलवायु में रहने के लिए। हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में प्लेन्स के प्लांट्स यानी कि मैदानी भागों में उगने वाले पौधों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्लांट्स इन माउंटेन यानी पहाड़ी भागों में उगने वाले पौधों के बारे में। फिर हमने प्लांट्स इन डेजर्ट यानी रेगिस्तानी भागों में उगने वाले पौधों के बारे में पढ़ा था। स्वैम्प्स एरिया में उगने वाले पौधों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने प्लांट्स ऑन सी कोस्ट यानी तटवर्ती इलाकों में उगने वाले पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में पढ़ा था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधों के बारे में जो कि पानी में उगते हैं। तो यहाँ हम शुरू करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नॉन एज एक्वेटिक प्लांट्स। पानी में उगने वाले या जल में उगने वाले पौधों को हम जलीय पौधे या एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट। तो ये 3 तरह के पौधे होते हैं। एक तो वैसे पौधे होते हैं जो फ्लोट करते हैं यानी तैरते हुए रहते हैं। एक फिक्स्ड होते हैं जो स्थिर होते हैं, एक ही जगह होते हैं। और अंडर वाटर प्लांट्स भी होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में जो कि पानी के नीचे उगते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में जो कि तैरते होते हैं, पानी में ये तैरते होते हैं। स्टेम्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये जो तैरने वाले पौधे होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हल्के और स्पॉन्जी होते हैं और इसी कारण ये पानी के ऊपर तैर पाते हैं। डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। डकवीड और जो वाटर हाइसिंथ यानी जिसे हम जलकुंभी भी कहते हैं, ये फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स के, एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं वाटर हाइसिंथ यहाँ पे है। देखिए ये इस तरह से पानी के का जो सरफेस है उसके ऊपर ये फ्लोट करता हुआ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्लांट्स के बारे में। These plant have their root fixed to the bottom of the pond। इस तरह का जो पौधा होता है, फिक्स्ड प्लांट्स जो होते हैं, स्थिर पौधे जो होते हैं जल में, उनकी जो जड़ें होती हैं वो तालाब के बॉटम में यानी तालाब की गहराई में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और इसी कारण इन्हें स्थिर पौधा भी कहा जाता है। ये इधर उधर फ्लोटिंग प्लांट्स की तरह तैरते नहीं रहते, एक जगह स्थिर रहते हैं। दे हैव थीन लॉन्ग एंड होलो स्टेम। इनका जो तना होता है वो पतला, लंबा और खोखला होता है। टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, ताकि वो पानी की सतह को छूता रहे। पानी की सतह तक पहुंचने के लिए इनके पास जो तना होता है वो पतला होता है, लंबा होता है और खोखला होता है। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। इनके जो पत्ते होते हैं वो ब्रॉड यानी चौड़े होते हैं, फ्लैट यानी कि बिल्कुल समतल होते हैं। तो इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े भी होते हैं और बिल्कुल सपाट होते हैं। विथ ए वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस। और इनका जो सरफेस होता है वैक्सी कोटिंग होता है यानी ऐसा लगता है जैसे उन पे मोम की परत चढ़ी हुई हो। टू प्रिवेंट देम रोटिंग, जो कि उन्हें पानी में हमेशा रहने से सड़ ना जाएं, उसके बचाव के लिए इनके जो पत्ते होते हैं वो वैक्सी कोटिंग होते हैं। वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। वाटर लिली और लोटस इसी तरह के पौधों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स यानी कि जो पौधे पानी के सतह के अंदर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी पानी के अंदर के पौधे। अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव थीन एंड नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा। Their leaves absorb gases dissolved in water directly through their surface. Tape grass and pondweed are example of underwater plants। यानी पानी के नीचे के जो पौधे होते हैं, ये पौधे पानी के सतह के नीचे उगते हैं और बिना किसी स्टोमेटा के पतले
वह संकरे इनके पत्ते होते हैं। इनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता और इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी पतले और संकरे होते हैं। इनकी पत्तियां पानी में जो मिक्स होती हैं गैसेस, धुली हुई गैसों को सीधे अपनी सतह के माध्यम से अवशोषित करती हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं टेप ग्रास और पॉन्डवीड। इस तरह के पौधों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम हिंदी में कीटभक्षी कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कीटों को खा जाते हैं, कीटों को कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और फिर उन्हें वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले ये वीनस फ्लाई ट्रैप दिखेगा। ये एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। दूसरा है हमारे पास पीचर प्लांट और ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो चलिए हम इनके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हम पहले पढ़ेंगे। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस इन नेचर। कुछ पौधे प्रकृति में मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी पौधे भी होते हैं। Their leaves are modified to trap insects and hence they are known as insectivorous plants. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, संशोधित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को या कीटों को खा सकें और इसीलिए इनका नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट और इसीलिए इनका नाम है कीटभक्षी पौधे। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। इस तरह के पौधों के एग्जाम्पल हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। तो हम सबसे पहले वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में जानेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर हम देखेंगे इनको। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लीव्स दैट आर लाइक बॉक्स विथ हिंगेज। यानी वीनस फ्लाई ट्रैप जो है एक तरह का पत्ता होता है, एक तरह के पत्ते होते हैं जो कि बॉक्स की तरह होते हैं, जिनमें कि हिंगिस होते हैं। आपने बॉक्स देखे होंगे ना, उनमें हिंगिस होते हैं जिससे कि दो पार्ट आपस में जैसे हिंगिस ये होते हैं और एक पार्ट इधर से होता है और इसके साथ ही ये इससे बंद हो जाता है, जिसे हम कब्जा भी कहते हैं हिंदी में। तो ये उस तरह के होते हैं देखिए यहाँ पे, ताकि ये दोनों पार्ट जो हैं ये आसानी से मुड़ सकें और बंद हो सके। तो ये पीछे क्या लगा हुआ होता है, इनके कब्जा लगा होता है ना, जैसे दरवाजे में लगा होता है। तो बिल्कुल उस तरह का ये पत्ता होता है। दे हैव स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इनके अंदर जो बाल होते हैं, कड़े कड़े से बाल होते हैं ये, ठीक है। स्टिफ हेयर का मतलब होता है कड़े बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑन इनसाइड द लीव्स, पत्ते के अंदर कड़े कड़े बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। When an insect touches the hair, the leaf snaps shut, trapping the creature inside. और जैसे ही कोई कीट आता है और इनकी बालों को टच भी करता है, तभी क्या होते हैं, ये आपस में बंद हो जाते हैं। ये जो खुला हुआ पार्ट है ये क्या हो जाता है, बॉक्स, ये बंद हो जाता है। लिप्स का बॉक्स ये बंद हो जाता है और कीट क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है और अंदर वो जाकर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। यानी कि फ्लाई ट्रैप का मतलब ही क्या होता है, कीट को पकड़ लेने वाला, है ना। तो ये इसीलिए इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। इन द पीचर प्लांट लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए कंटेनर और पीचर विथ ए लीड टू कवर द माउथ ऑफ द पीचर। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा पीचर प्लांट और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पत्ते होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, एक मटके और उसके ऊपर मटका और उसके ऊपर ये ढक्कन की तरह होता है। जब भी कोई यहाँ पे कीट आता है तो वो इसके अंदर चला जाता है और ये ढक्कन जो कि लीव्स का ही होता है वो यहाँ बंद हो जाता है और इस तरह से जो कीट है वो अंदर फंस जाता है और जो ये प्लांट है ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे, इसको आइए हम पढ़ेंगे पहले। इन द पीचर प्लांट लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए कंटेनर और पीचर। इसमें जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल पीचर क्या होता है, मटके की तरह की संरचना होती है और उनके ऊपर ढक्कन यानी लीड भी लगा हुआ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड्स ऑन द एज ऑफ द पीचर, जब कोई कीट आकर इनके एज पर, इनके किनारे पर बैठता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द एज ऑफ द पीचर, जब इस मटके के किनारे पर आकर बैठता है जब कोई कीट, इट स्लीप्स एंड फॉल इनटू इट, और वो स्लीप हो जाता है और इनके अंदर जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई कीट आता है अगर,
तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई कीट आया तो वो इसमें फिसलकर गिर जाता है और फिर ये ढक्कन उसके ऊपर बंद हो जाता है और इस तरह से वो उसमें ट्रैप हो जाता है। द लिड्स क्लोज ट्रैपिंग द इंसेक्ट इनसाइड, और ये क्या ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और इस तरह से जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, कैद हो जाता है। सेक्रेशन फ्रॉम द पीचर हेल्प टू डाइजेस्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और इसके बाद इनमें से कुछ लिक्विड सा निकलता है, आप उनको कह सकते हैं कि कुछ स्राव निकलता है, कुछ जूसेस निकलते हैं और वो उस कीट को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो क्यों कोई भी कीट यहाँ पर आता है ये भी जानिए आप, कि कीट कोई भी इंसेक्ट इसके पास क्यों आता है, क्योंकि ना क्या होता है कि इसकी एक बहुत ही खास स्मेल होती है इस पौधे की, और ये वो उस खास स्मेल की तरफ जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ आकर वो फंस जाते हैं। इनमें से कुछ स्राव निकलता है, ठीक है, इनमें से कुछ स्राव निकलता है और वो क्या करता है, वो स्राव इनको डाइजेस्ट कर लेता है। जिस तरह हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं ना, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से इनमें भी कुछ इस तरह की जूसेस निकलते हैं इनके अंदर से, और वो उस कीड़े को, उस इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं, यानी जो पौधे हरा रहित प्लांट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये क्या है, there are many kinds of non-green plants such as Indian pipe and coral root are non-green plants। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि हरे नहीं होते हैं। इनमें से जो एग्जाम्पल हैं, इंडियन पाइप और कोरल रूट इस तरह के नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। वो हरे क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। पौधों का रंग क्यों हरा होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं ना कि पौधों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इनका रंग हरा नहीं होता। और फिर क्या करते हैं, जिनका रंग हरा नहीं होता फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं और वो अपना भोजन भी नहीं बना पाते हैं। तो प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, अब जब इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं ये, और अपने लिए ये फूड्स भी नहीं बना सकते हैं। तब क्या करेंगे, ये अपने लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, तब ये प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं पौधे, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अपने लिए जो न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट से यानी मरे हुए सड़े गले पौधों से या मरे हुए जानवरों से प्राप्त करते हैं, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो इस तरह के पौधों को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं, यानी नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम सैप्रोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए ये सड़े हुए या मरे हुए पेड़ पौधों या जानवरों पर डिपेंड होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के उपयोग। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं पौधे। Every day we use things made from plants in some form or the other। हम प्रतिदिन इन्हीं पेड़ पौधों से मिलने वाले जो सामान होते हैं उनका उपयोग करते हैं, तो इसलिए तो ये जो प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो सबसे पहले इनका उपयोग हम पढ़ेंगे नंबर 1 में, वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। हम सभी की जो मुख्य आवश्यकता भोजन है उसके लिए हम प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं, पौधों पर ही हम निर्भर करते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल, शुगर, सीरियल, पल्सेस, नट्स एंड स्पाइसेस आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स। हम जो भी चीज़ें खाते हैं जिनमें कि चीनी है, अनाजें हैं, दाल हैं, मेवे हैं, मसाले हैं, ये सभी क्या हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि पौधे उत्पाद हैं। टी, कॉफ़ी एंड कोको बीन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। इसके अलावा जो चाय, कॉफ़ी और कोको हम पीते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट, सोप एंड शैम्पू हैव वेजिटेबल ऑयल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। सोप में यानी साबुन में और शैम्पू में जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंट्स ऑल्सो कंटेन सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स।
पेंट्स जो होते हैं जिनसे हम रंग रोगन करते हैं, उनमें भी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स से ही हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ, कारपेट, सैक्स एंड रोप्स। प्लांट फाइबर जो होते हैं, जो रेशेदार पौधे होते हैं जिनसे हमें रेशे मिलते हैं, जैसे कि कॉटन यानी कपास, जूट जिनका इस्तेमाल हम करते हैं कपड़े बनाने के लिए या कालीन बनाने के लिए या बोरी बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। फ्लैक्स इज अनदर टाइप ऑफ फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। फ्लैक्स क्या होते हैं? सन होता है ये एक तरह का, ये भी रेशेदार रेशा ही होता है और इनसे भी कई सारी चीज़ें, सन से भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। नेक्स्ट है कोकोनट ट्री गिव्स अस कोकोनट ऑयल। कोकोनट ट्री हमें कोकोनट ऑयल देता है, कोकोनट वाटर देता है यानी नारियल, हमें नारियल का तेल, नारियल का पानी देता है। कॉयर यानी कि कॉयर देता है जिससे हम रोप्स बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, एज वेल एज एन एडिबल फ्रूट, और साथ ही साथ ये खाने के काम भी आता है। कोकोनट हम खाते भी हैं ना, तो हमें नारियल के पेड़ से क्या क्या मिल गया? हमें कोकोनट ऑयल यानी तेल मिल गया, कोकोनट वाटर मिल गए, कॉयर मिल गए जिनसे हम गद्दे वगैरह बनाते हैं, चटाइयाँ बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, और साथ ही हम इसे खाते भी हैं। नेक्स्ट है ट्रीज आर यूज टू मेक पेपर एंड फर्नीचर। ट्रीज यानी पेड़ों का उपयोग हम कागज और फर्नीचर बनाने के लिए भी करते हैं। द hollow stem or cane of a bamboo plant is used to make basket, huts, mats and walking stick. जो बैम्बो होते हैं, जो कैन होता है, बैम्बो यानी कि जो बांस होता है, कैन यानी कि क्या होता है? कैन को हम हिंदी में कहते हैं बेंत, कहते हैं बेंत। तो ये इनके जो होलो स्टेम्स हैं यानी इनके जो खोखले तने होते हैं, उनका उपयोग हम बास्केट्स बनाने के लिए और हट यानी झोपड़ी बनाने के लिए, मैट चटाइयाँ बनाने के लिए, और वॉकिंग स्टिक यानी कि चलने वाली छड़ी, जिनको आपने देखा होगा कि कई बार लोग चल नहीं पाते हैं तो वॉकिंग स्टिक लेकर चलते हैं, तो वे सभी इन्हीं बांस से और इन्हीं केन के हॉलो जो स्टेम होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। तो ये भी हमें किन से मिलता है? ये भी हमें पौधों से ही मिलता है। नेक्स्ट है जूस फ्रॉम रबर ट्री इज यूज टू मेक रबर फॉर टायर्स एंड पाइप्स। जो रबर प्लांट के जो जूस होते हैं उनके उपयोग से क्या बनाए जाते हैं? रबर बनाया जाता है, और रबर फॉर टायर बनाने के लिए रबर बनाए जाते हैं, और पाइप भी उन्हीं से बनता है। तो जो रबर ट्री होता है उनका जूस देखो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर टायर नहीं बनते, अगर ट्यूब नहीं बनते, तो हमारे व्हीकल्स भी नहीं चल पाते ना। तो ये जो हमारा रबर है ये भी हमें कौन दे देता है? ये भी हमें प्लांट ही देता है। नेक्स्ट है द जूस ऑफ एक्लिसिया ट्री, या जिसे हम कीकर भी कहते हैं, जिसे हम बबूल भी कहते हैं, इज यूज टू मेक गम। और इनसे क्या बनाए जाते हैं? इनसे गम बनाया जाता है, गोंद बनाया जाता है। तो आपने देखा कि प्लांट्स हमारे लिए कितना यूज़फुल है। हमारे डेली के जो यूजेस के सामान हैं वहाँ से लेकर इम्पॉर्टेंट यूजेस तक, ये सभी कुछ हमें प्लांट से ही मिलता है। इसके बाद देखिए trunks of trees such as shisham, teak and sal gives us wood for making furniture, doors and windows। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे कि शीशम का या टीक का जो होता है, जिनके ट्रंक बहुत मोटे और बहुत मजबूत होते हैं, और जो साल भी होता है, साल भी इसी तरह का एक पेड़ होता है, इनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं जिनसे कि हम फर्नीचर बनाते हैं। साथ ही इन्हीं से हमारे दरवाजे और खिड़कियाँ भी बनती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ट्रंक होते हैं, इनका जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि फर्नीचर होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, ये बनाए जाते हैं। और इन्हें हम टिम्बर वुड भी कहते हैं। ओके, जिससे हमारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं ना, उन्हें हम टिम्बर वुड भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेनी प्लांट सच एज यूकेलिप्टस, तुलसी, सिंचोना एंड नीम गिव्स अस इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स। ये सभी प्लांट्स जो हैं मेडिसिनल प्लांट्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे दवाइयाँ मिलती हैं। डाइज फ्रॉम प्लांट्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। हिना यानी कि मेहंदी, लीव्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग हैंड्स। डाइज जो होते हैं, रंग जो होते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं और बहुत ही पॉपुलर है। हिना यानी कि मेहंदी, जो कि आमतौर पर सभी लोग अपने हाथों को डेकोरेट करने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए इनका उपयोग करते हैं।
आइए अब हम देखते हैं कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि प्लांट्स हमें जो चीज़ें देते हैं वो क्या हैं। प्लांट्स हमें फूड्स देते हैं, फर्नीचर्स के लिए जो वुड होते हैं वो हमें मिलता है। इसके बाद हमें क्लोथ्स मिलता है। क्लोथ्स कैसे मिलता है, हमें कॉटन मिलता है और कॉटन से फिर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह आपने देखा कि प्लांट्स हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं और हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें प्लांट्स से ही मेनली मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और अब है हमारा लेट्स रिमेंबर। तो यहाँ राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लगानी है हमें स्टेटमेंट के आगे। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, स्टेम्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो जब ये फ्लोटिंग प्लांट है तो कैसे फिक्स हो सकता है, ये तो फ्लोट करेगा, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे एफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ के बारे में, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, लीव्स ऑफ लोटस आर नैरो एंड थीन टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रॉटिंग। तो लीव्स, जो लोटस प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, नैरो नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है, अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव थीन एंड नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और इसके लिए हम टी लगा देंगे यहाँ पर। नंबर 4 में देखिए, डकवीड हैव लीव्स दैट आर लाइक बॉक्स विथ हिंग्स सो दैट दे डू नॉट रॉट। तो डकवीड के में जो बॉक्स, डकवीड के जो लीव्स होते हैं वो बॉक्स की तरह नहीं होते, किसके होते हैं, ये वीनस फ्लाई ट्रैप के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है और इसके भी लिए हम फॉल्स लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 5, लीव्स ऑफ प्लांट कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर कलर बट ग्रीन। तो कई सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि सभी प्लांट्स के लीव ग्रीन नहीं होते हैं। तो ये हम यहाँ पर एफ लगा देंगे। तो देखिए ये हमने कर लिया। तो सबसे पहला है, स्टेम ऑफ फ्लोटिंग प्लांट आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो ये फॉल्स है। लीव्स ऑफ लोटस आर नैरो एंड थीन टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रोटिंग, ये भी फॉल्स है। अंडर वाटर प्लांट ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव अ थीन एंड नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा, ये बिल्कुल ट्रू है। डकवीड हैव लीव्स दैट लाइक बॉक्स विथ हिंगेज सो दैट दे डू नॉट रॉट, ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि डकवीड की लीव्स ऐसे नहीं होते हैं। किसके होते हैं, जो वीनस फ्लाई टैप होता है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, उनके लीव्स इस तरह के बॉक्स की तरह होते हैं। नंबर 5 में है, लीव्स ऑफ प्लांट कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर कलर बट ग्रीन। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो लीव्स हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं, दूसरे रंगों के भी होते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, इसलिए हम इसको भी फॉल्स करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है हमारा कीवर्ड्स। वैसे तो हमने अपने चैप्टर में इन सभी वर्ड्स के बारे में अच्छे से जाना और मैंने सभी वर्ड्स के जो हिंदी मीनिंग है उसे भी आपको बताया है। बट फिर भी चलिए एक बार यहाँ पर है तो हम दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन होते हैं, जो लैंड पर ग्रो होते हैं, जो भूमि पर, स्थल पर ग्रो होते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। इन्हें हम स्थलीय पौधे भी कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो प्लांट पानी में ग्रो होते हैं, पानी में उगने वाले पौधों को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। प्लांट दैट आर कार्निवोरस इन नेचर एंड ट्रैप इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं, ये नेचर में, प्रकृति में ये मांसाहार होते हैं क्योंकि ये कीटों को पकड़कर खा जाते हैं। ये कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हें पचा देते हैं। तो इन्हें इसलिए हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। आइए, हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था बट एक बार हम और शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले देखिए, टॉल कोन शेप्ड ट्रीज सच एज पाइन एंड फर ग्रो ऑन माउंटेन। लंबे कोन शेप के जो पेड़ होते हैं वो माउंटेन पे यानी पर्वतीय इलाकों में ग्रो होते हैं, उगते हैं। नंबर 2 में देखिए, प्लांट सच एज कैक्टस एंड डेट पाम ग्रो इन
areas of very little rainfall, example desert. प्लांट जो कि कैक्टस होते हैं, डेट और पाम होते हैं, ये कहाँ उगते हैं? ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, जैसे कि रेगिस्तानों में। इसके बाद नंबर 3 में देखिए, एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन प्लेस ऑफ हेवी रेनफॉल। एवरग्रीन ट्रीज कौन होते हैं? सदाबहार पेड़ उन जगहों पे, उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। अच्छी बारिश वाले, अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में ऐसे सदाबहार पेड़ उगते हैं, जिनकी पत्तियां सालों भर क्या रहती हैं? हरी रहती हैं, ये कभी झड़ते नहीं। नेक्स्ट है हमारा, इन स्वैम्पी एरिया प्लांट है ब्रीदिंग रूट्स। स्वैम्पी एरिया यानी दलदली क्षेत्रों के जो पौधे होते हैं उनमें ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन से बाहर निकली हुई होती हैं ताकि वो सांस ले सकें पौधों के लिए, और इन्हीं से ही जो एयर होते हैं उनका आना जाना होता है, क्योंकि इन जड़ों में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन्हीं से ये पेड़ पौधे सांस लेते हैं, और इस तरह गैसेस का जो इन और आउट है वो होता रहता है। नंबर आगे देखिए, कोकोनट ट्री ग्रो इन कोस्टल एरियाज़। कोकोनट ट्री ग्रो इन कोस्टल एरियाज। जो कोकोनट ट्री होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ में ग्रो होते हैं। कोस्टल एरियाज़ कौन होते हैं? तटवर्ती इलाके, जो समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं उन्हें हम कहते हैं तटवर्ती इलाके। तो कोकोनट ट्रीज़ वही तटवर्ती इलाकों में ही उगते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वाटिक प्लांट यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं, पानी वाले पौधे जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर। फ्लोटिंग यानी तैरने वाले पौधे, फिक्स यानी कि स्थिर पौधे, और अंडर वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे के भाग में उगने वाले पौधे। सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड हेंस आर नॉन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो कीटों को खा लेते हैं, और यही कारण है कि उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। Some plants are non-green in color because they lack chlorophyll. कुछ प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। Plants are very useful to us as they provide a lot of things such as food items, paper, gums, plants and medicines. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। सबसे पहले तो ये हमें भोजन देते हैं, फूड आइटम्स देते हैं, फिर पेपर यानी कागज़, गम्स, गोंद देते हैं, पेंट्स और मेडिसिन्स भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाता है, और अगले भाग में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तब तक आप दोबारा एक बार इस चैप्टर को रीड करें और दोबारा एक बार वीडियो देखें, और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें, तभी आपको सभी क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ओके, देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।